Hello, my little friends. Good morning. Today I am going to teach you a new story, Tansen, from A Pact with the Sun. तानसेन एक म्यूजिशियन थे और मेरे ख्याल से आप सभी लोग इस नाम से अच्छी तरह से परिचित होंगे। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो आइए कहानी का मजा लेते हैं। तानसेन ग्वालियर के बेहाट में संगीतकार मुकुंदन मिश्रा के परिवार में जन्म लिए थे। अपने बचपन में बहुत ही शरारती थे पर बहुत ही प्रतिभाशाली भी थे। वे पंछियों और जानवरों की आवाज हूबहू नकल करके निकाल लेते थे। एक बार उन्होंने एक बागीचे में स्वामी हरिदास अपने जो है शिष्यों के साथ आए थे और वहाँ पे वो रुके थे उस जंगल में। तो ये तानसेन भी वहाँ गए और उन लोगों को परेशान करने के उद्देश्य से बाघ की नकल करके उनकी आवाज़ निकालने लगे। स्वामी हरिदास के सारे शिष्य डर गए। स्वामी हरिदास उस समय के प्रसिद्ध गायक थे। उसने तानसेन की प्रतिभा को देखा और वो उन्हें संगीत सिखाए। जल्द ही तानसेन प्रसिद्ध हो गए और कभी-कभी सम्राट अकबर के लिए भी वो गा दिया करते थे। अकबर उनके गायन से बहुत प्रभावित हुए और वे उन्हें अपने दरबार में शामिल होने का आदेश दिया या फिर ये कहिए कि उनसे रिक्वेस्ट किया। अन्य दरबारियों को तानसेन से जलन होती थी क्योंकि सम्राट तानसेन का शौकीन था। अकबर हमेशा जो है तानसेन को सुनना बहुत पसंद करते थे। तो अन्य दरबारी तानसेन को मारने का रास्ता ढूंढ रहे थे। उन्होंने इसके लिए एक योजना बनाई। दरबारियों में एक शौकत मियाँ को एक कुविचार आया कि राग दीपक गर्म वातावरण पैदा करता है और ऐसा है कि अगर इसको गाया जाए अर्थात जो गायक इसको गाता है वो उसमें भस्म हो जाता है। तो उसने सोचा कि यदि तानसेन को गाने के लिए मजबूर कर दिया जाए तो तानसेन गर्मी से मर जाएगा। अब शौकत मियाँ ने बादशाह के साथ चापलूसी की और उसे तानसेन द्वारा राग दीपक गाने के लिए राजी कर लिया। तानसेन राग दीपक के प्रभाव को जानता था। उन्हें एक विचार आया कि वह राग में मतलब अगर कोई राग दीपक गाए तो कोई दूसरा यदि राग मेघ गाए तो बारिश होने से राग दीपक के गर्मी को बुझाया जा सकता है। तो वे राग मेघ में अपनी बेटी सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती को शिक्षा देने की ठानी और उसको इसकी शिक्षा भी दी। और यह जो है आइडिया उनकी पत्नी हुसैनी ने दिया था। हुसैनी उनकी पत्नी का नाम था और रूपवती इनके 5 बच्चे थे। हुसैनी और तानसेन के और सरस्वती उसमें से एक थी। तो सरस्वती और रूपवती को इन्होंने ट्रेनिंग दी, राग में की शिक्षा दी। मतलब उनको ट्रेंड किया कि कैसे वे राग में गाएंगे और उनको पूरा ये बता दिया कि राग जब वो जो है मैं राग दीपक गाने लगूंगा और जब उससे पूरा सब जलने लगेगा तो उस वक्त तुम लोग राग में गाना जिससे मैं बच जाऊंगा। अपने प्रदर्शन के दौरान राग दीपक ने माहौल को बहुत गर्म कर दिया। हर दरबारी को जितने भी वहाँ दरबारी थे सब पसीना से
पसीना पसीना हो गए, पौधे जलने लगे, पत्तियां गिरने लगी, पंछियां जो है जहाँ तहाँ मृत प्राय हो गई। अब सरस्वती, अब समय आ चुका था। सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना शुरू किया। जल्द ही बादलों ने बारिश की और आग को बुझा दिया, जिससे तानसेन बच गए। पर वो बच तो गए लेकिन बीमार हो गए। बादशाह को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वे बहुत ही शर्मिंदा हुए। लेकिन एक बात तो सच थी कि तानसेन के जितने भी ईर्ष्यालु दरबारी थे, जिनकी ये चाल थी, उनकी चाल को सफलता नहीं मिली और साथ ही उनको पनिशमेंट भी मिला। मेरे ख्याल से कहानी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बाय बाय।